Welcome to Russia, the most beautiful country. Welcome to Russia. तो इसलिए मेरे भाई लक है, किस्मत है। रशिया में एंट्री की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक और बात, अगर आप यहाँ आके क्लासें मिस करते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासें लेने जाते तो आपका वीजा भी एक्सटेंड नहीं हो रहा। रशिया सिर्फ जेन्युइन जो बंदा बिजनेसमैन है उसके लिए है। ये जो कह रहे हैं कि आप विजिट वीजे पे आ जाएंगे या स्टडी वीजे पे आ जाएंगे, आपको हम टीआर भी ले देंगे, ये सब झूठ है। अगर कोई गरीब बंदा यार वो पाकिस्तान से अपने कर्जा उठा के सूद पैसे लेके उठा के आ रहे हैं मेरे भाई, तो वो मेरे मेहरबानी करें, वो अरब कंट्री की कोशिश करें। दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, समय ग्रासीवा सलानेवा मीरा, दुनिया के खूबसूरत मुल्क रशिया से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आपने जरूर करना है। अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं है, ठीक, डोगर आपको आज देगा इन्फॉर्मेशन, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, रशियन लैंग्वेज और स्टडी का वीजा और टूरिस्ट वीजा और रशियन टीआरपी के बारे में जो हकीकत इन्फॉर्मेशन है वो, क्योंकि लोग बहुत टोपियां घुमा रहे हैं, बहुत टोपी चल रही है आजकल, इसलिए आपको पता कि डोगर का चैनल और डोगर आपको हकीकत से आगाह करता है। ठीक है, आज आपको मैंने सब कुछ बताना है और आपको मैंने एक खुशखबरी देनी है कि डोगर ने अपनी कंपनी भी खोल ली है पीके रूस के नाम से, क्योंकि पीके रशिया में खोलना चाहता लेकिन पीके रशिया के नाम से कंपनी आप नहीं खोल सकते, इसलिए मैंने पीके रूस जल्द ही अपनी मैं वेबसाइट भी आप लोगों को बताऊंगा, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टिकटॉक पे मैं लगाऊंगा वेबसाइट। आपने वहां मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करने हैं, क्योंकि देखो मैं भी आप लोगों को इन्विटेशन है रशिया के बारे में, टूरिस्ट हो या बिजनेस हो कुछ भी हो, किसी से लेके देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना डोगर अपनी कंपनी खोले, क्योंकि डोगर तो बुलाता है सिर्फ जनरल बंदे को, टोपी किसी को नहीं घुमाता और ना ही किसी को सबक दिखाता है। ठीक है, आज आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, आपको मैंने सारी हकीकत से आज आगाह करने हैं कि कौन कौन बंदा आज के तक किसको रशिया आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रशिया को किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार बहुत लोग जो है ना वीडियो बना के आपको सब बात दिखा रहे हैं कि आ जाए विजिट वीजे पे आ जाए, आपको रशियन पासपोर्ट मिल जाएगा, टीआरपी पे आपको टीआरपी मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो जगह, सब झूठ है। रशिया मेरे भाई देखो जंग तो लगी हुई है लेकिन रशिया के अंदर जंग नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है। ठीक है, रशिया के अंदर देखिए पीछे मेरी आवाम घूम रही है, वीकेंड मना रही है, एंजॉय कर रही है, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी पे जो ना अपना असर पड़ा है, थोड़ा सा डॉलर क्या नाम है महंगा हो गया है, करेंसी थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, रशिया सिर्फ जेन्युइन जो बंदा बिजनेसमैन है उसके लिए है, जो बंदा बिजनेस करना चाहता है। रशिया बिजनेस के लिए बहुत ही बेस्ट कंट्री है, मैं कह रहा हूँ दुनिया से बेस्ट कंट्री है। ठीक है, और दूसरा ये बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन आता है ना वो आएगा यहाँ, एक माह रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 माह रहेगा और बाद में ये वापस चला जाएगा, क्योंकि जो रशिया का बिजनेस वीजा ना वो 3 माह का फर्स्ट मिलता है, 3 माह का इन्विटेशन मिलता है। उसके बाद अगर आप रह के वापस जाते हो फिर आपको साल का इन्विटेशन लेके साल का वीजा मिल जाता है आपको। ठीक है, लेकिन वो साल के वीजा के हर 3 माह बाद आउट होना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये कि वो जेन्युइन जो बंदा है मेरे बिजनेसमैन है वो सिर्फ आए रशिया। अगर जो हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इसमें पैसे हैं, आप वैसे रशिया रहना चाहती हैं, तो रशिया में मेन चीज आपके पास रहने का वीजा होना चाहिए। यहाँ कोई नहीं कुछ पूछता कि कौन सा काम कर रहे हो, क्या कर, बस आप रोड पे वॉक कर रहे हो ना तो मेरे भाई पुलिस चेक करे तो आपके पास वीजा होना चाहिए बस। ठीक है, आपके पास अगर बिजनेस वीजा है 3 माह बाद आप वापस जाएं, फिर आए 3 माह बाद। ठीक है, अगर आप बिजनेस ही कर रहे हो, उसको कोई काम कर रहे हैं तो काम करें, लेकिन ये कि 3 माह बाद आपने आउट होना है, वो वीजा ना एक्सटेंड होगा ना मेरे भाई दूसरे वीजे पे चेंज होगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, ये हकीकत है। दूसरी बात ये, अगर मेरे भाई आपके पास टूरिस्ट वीजा आपको तब मिलने का फायदा है अगर आपके पास टूरिस्ट पासपोर्ट पे भरे हैं। ठीक है, थाईलैंड, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह ये बाकू, ये सऊदीया ना, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो भाई तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर है मेरे भाई तो आप एयरपोर्ट पे आएंगे, आपको इंटरव्यू मिलेगी। ठीक है, इससे मेरे भाई वो वीजा भी ना एक्सटेंड होता है ना चेंज होता है। ठीक है, ये आप बात याद रखें। रशिया जेन्युइन जो बंदा ट्रैवलर है, ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी, ठीक है, जो टूरिस्ट है वो आए, जो जेन्युइन बंदा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के उसके बाद डॉक्यूमेंट सारे एयरपोर्ट पे शो करे, वीजा लगाने के लिए भी अपने चैम्बर कार्ड एंट्री वगैरह शो करे, उसके लिए। ठीक है, स्टडी वीजा के बारे में आपको बता दूं मेरे भाई, स्टडी रशियन लैंग्वेज कोर्स के वीजे में बंदा वो लैंग्वेज कोर्स वीजा लेके आए मेरे भाई जिसके हालात थोड़े से ठीक हैं। अगर कोई गरीब बंदा यार वो पाकिस्तान से अपने कर्जा उठा के सूद पैसे लेके उठा के आ रहे हैं मेरे भाई, तो वो मेरे मेहरबानी करें, वो अरब कंट्री की कोशिश करें। मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि स्टडी वीजे अगर आप यहाँ आती हैं तो आते ही आपको काम नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे भाई आपको मैं पहले बता दूं, आपको काम वही मिलना है जहाँ जबान की जरूरत नहीं है। सफाई करने का काम, मैकडॉनल्ड में, KFC में बर्तन सफाई करने का, बर्तन धोने का, ये ऐसे काम मिलने हैं। ठीक है ना, अगर आपको बड़ी हाई किस्म की इंग्लिश आती है तो फिर यहाँ है कुछ है ऐसे बंदे जो काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, वहाँ इंग्लिश की जरूरत है। ठीक है ना, और एक और बात, स्टडी वीजा मेरे भाई जो लैंग्वेज कोर्स का वीजा होता है ना, एयरपोर्ट पे आपको सवाल जवाब करती हैं कि आप अगर इंग्लिश आती है फिर आप रिस्क लें, अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती मेरे भाई, हाँ कुछ ऐसे बंदे जिनको इंग्लिश भी आती है उनको फिर भी वापस भेज दिया। तो इसलिए मेरे भाई लक है, किस्मत है, रशिया में एंट्री की थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
ठीक है। अगर आपको बोलते हैं कि सेटिंग है मैं निकलवा दूंगा एजेंट, वो सिर्फ अपने रेट बढ़ाते हैं, कोई सेटिंग किसी के बाप की सेटिंग नहीं, झूठ है, ठीक है। और एक और बात, अगर आप यहाँ आके क्लासें मिस करते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासें लेने जाते तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हो रहा। पहले ये था कि आपकी यूनिवर्सिटी ने वीज़ा एक्सटेंड किया था, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पे वीज़ा एक्सटेंड कर सकते थे, अभी वो सीन नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने नाम काट दिया, क्लासें नहीं ले रहे मेरे भाई, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखें, अगर आपने यहाँ आना है लैंग्वेज कोर्स की वीज़ा के ऊपर, साथ में आपने क्लासें भी लेनी है, क्लासें मिस नहीं करनी, और साथ में अगर अपनी किस्मत पे जो है रिस्क वो भी कमाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे मैंने ये कम नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर मेरी आप बेहतर है पाकिस्तान में बैठे रहिए। और एक और बात, आज यहाँ भी रशियन TRP के बारे में, टेम्परेरी रेजिडेंट के बारे में, ठीक है। ये जो कह रहे हैं कि आप विजिट वीज़े पे आ जाएंगे या स्टडी वीज़े पे आ जाएंगे, आपको हम TRP ले देंगे, ये सब झूठ है। स्टडी वीज़े पे मेरे भाई जो बंदा जेन्युइन स्टडी करने आ रहा है, स्कॉलरशिप के ऊपर या किसी डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, जो आ रहा है उसको मेरे भाई TRP मिलने की चांस है, वो अप्लाई कर सकता है, उसको मिल सकता है, कानून है। लेकिन उस TRP के ऊपर मेरे भाई आप लीगली जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत अलाउ है, 24 आवर आप काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कि आपको बार बार वीज़ा एक्सटेंड करनी, इसके लिए वो देती हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हैं ना रशियन सीखने, उसको TRP आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन काम कर सकते मेरे भाई, ठीक है। ये बात हो गई। और मैं आपको पहले बता दिया मेरे भाई कि देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन है, जेन्युइन ट्रैवलर है, टूरिस्ट है, ठीक है, या आपको इंग्लिश आती है, आप यंग एज है मेरे भाई, इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आप स्टडी लैंग्वेज कोर्स पे आए। और दूसरी बात मेरे भाई, अगर आपको जो बोल रहे हैं ना कि आज आपकी पेपर मैजिक करा देंगे, आपको पासपोर्ट ले देंगे, ये सब झूठ है मेरे भाई। क्योंकि आजकल जो पेपर मैजिक का सिस्टम है वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि अभी देखो, बच्चा पैदा होगा, शादी करेंगे मेरे भाई, अगर हम रिचुअल शादी की है, अगर फिर भी आप शादी करके तो बच्चा पैदा करेंगे, आपको फिर पासपोर्ट मिलेगा। अगर आपका बेटा बेटी बच्चा नहीं है तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कानून खत्म कर दिया। और दूसरी बात, पहले ये था कि आप शादी करके फौरन आप 6 मंथ बाद आप रशियन TRP अप्लाई कर सकते थे, वो भी कानून खत्म कर दिया। अभी आप 3 साल बाद जाके मेरे भाई आप जो है ना रशियन TRP अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई ये जंटों की बातों में ना आए, ये सोच के अगर आपने शादी भी करनी है मेरे भाई, तो आपको आते ही TRP नहीं मिल जाएगी, 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। और पासपोर्ट के लिए आपको मेरे भाई बच्चे या बच्चा पैदा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि यार देखो, डोगर ने भी अपनी कंपनी खोल लिया, ठीक है, PK रूस वेबसाइट बन रही है, जल्दी वेबसाइट जब बन जाएगी, ठीक है, मैं अपने क्या नाम है यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक भी दे दूंगा, टिकटॉक के ऊपर भी लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ मेरा व्हाट्सअप भी होगा। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जो बंदा जेन्युइन बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस के सिलसिले में आना चाहता है, या वो रशिया की खूबसूरती देखने आना चाहता है, या जो बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है, ठीक है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो टूरिस्ट सिर्फ घूमने आना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, वो रब्ता करे। या फिर जो स्टडी लैंग्वेज कोर्स वाला बंदा है, जो बैचलर वगैरह या डिग्री वगैरह, ये मुझे कुछ नहीं पता भाई, ठीक है, सीधी बात है। जो रशियन लैंग्वेज कोर्स के लिए जिसको इंग्लिश आती है, जो इसकी ज़्यादा एज नहीं है, वो बंदा रब्ता करे, ठीक है। अभी जब तक मेरा वेबसाइट नहीं बनती, मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ नहीं आता, ठीक है, तो भी मैं बना लिया। तो आप मुझे जो नीचे इंस्टाग्राम है ना, इस पर मेरे भाई जाकर मुझे फॉलो करें पहले, फिर मुझे मैसेज करें। अगर मैं मैसेज ना पढ़ूँ, जो मैं नई पिक्चर वीडियो डालता हूँ उस पर कमेंट करें, डॉक्टर साहब जाके मैसेज चेक करें इनबॉक्स में, क्योंकि मैं सबके इनबॉक्स में खोलता। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है यार, जो बंदा वर्क वीज़ा कह रहा है, वर्क वीज़ा कोई नहीं है, उसलिए मुझसे रब्ता ना करें, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बंदा जो कहता है कि मैं आ जाऊँ विजिट वीज़े पे, वापस ना जाऊँ, मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, या खल्ली बल्ली हो जाऊँ, या डिंकी लगा लो, ऐसे बंदे मुझसे रब्ता ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। दूसरी बात यह कि डोगर जा रहा है अभी इंडोनेशिया, डोगर ने अपनी इंडोनेशिया भी कंपनी खोल लिया, ठीक है। वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर है राजा, ठीक है, वहाँ जाकर वीडियो बनाऊंगा। हाँ यार देखो, मैं आप लोगों के पैसे नहीं जाएंगे, रशिया ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, मुझे पता है, मैं इसलिए आपको कहता हूँ रशिया हो। लेकिन रशिया मेरे भाई कोई फैमिली वीज़ा नहीं मिलता। अगर आप बिजनेस पे आते हैं तो आप बच्चे नहीं बुला सकते, वाइफ नहीं बुला सकते। अगर आप स्टडी पे आते हैं तो आप अपनी वाइफ बच्चे नहीं बुला सकते। तो जो बंदे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से शिफ्ट हो दूसरी कंट्री बिजनेस करना चाहते हैं, या फ्यूचर में पासपोर्ट लेना चाहते हैं, मेरे भाई वो इंडोनेशिया में जा रहा हूँ, कंपनी खोल दी है, वो बंदे मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपकी कंपनी खोल के आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा 2 साल का, ठीक है। और आपका जो 18 साल के ऊपर बच्चा है उसको मेरे भाई इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, और जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं उनको फैमिली वीज़ा मिलेगा। तो मेरे भाई 3 साल अब उस वीज़े पर रहते हैं, वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, वापस नहीं जाना पड़ता। वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, हलाल क्या नाम है, फूड आम है, वहाँ मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। और यूरोप इंग्लिश भी चलती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो 5 साल बाद इंडोनेशिया आपको पासपोर्ट देता है। रशिया में मेरे भाई ये फैसिलिटी नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। यहाँ आपको पासपोर्ट मिलेगा, शादी करके भी बंदे को पासपोर्ट भी बहुत मुश्किल मिलेगा, वो खा भी हो गया रशियन पासपोर्ट लेने के, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया पासपोर्ट आप गूगल पे चेक करें, मेरे भी उसकी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और क्या नाम है, अगर आप वहाँ आती हैं तो आपको 5 साल बाद इंडोनेशिया का पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। वहाँ लेकिन वो भी बिजनेस वाली कंट्री है। अगर आप बोले कि आप इन्वेस्टर वीज़ा लेके आगे मेरे भैया आप वहाँ काम करें, जॉब करें, तो मुश्किल है मेरे भाई, ठीक है। काम जॉब नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपको क्या नाम है कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। तो यार देखो, डोगर का चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि डोगर का चैनल आपको देता है रशिया के बारे में और दुनिया की दूसरी कंट्री के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन, और आपको एंटरटेन भी करता है रशियन लड़के के साथ वीडियो बना के, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। आपने वीडियो सब्सक्राइब चैनल किया हुआ है तो नहीं किया तो कर लें, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डॉक्टर को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।